आपकी आदतें ही आपका भविष्य बनाएंगी, आपकी आदतें ही आपका भविष्य बिगाड़ेंगी। 24 घंटे हम जो जीवन जीते हैं उसमें 47% जो भी काम हम करते हैं वो सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि उसकी आदत लगी हुई है। वो हमारी आदतों में गया, वो अब डीएनए में जा चुका है। वो आदतें और आदतों की साइंस कह रही है कि आपको अपने जीवन का निर्माण और जीवन का विध्वंस अगर कोई कर सकती है वो है आदत। आपको अपनी आदतों को वैसा बनाना है जो आपके भविष्य को सकारात्मक सृजन, और वो आदतों का निर्माण अगर कर लिया जिससे फ्यूचर जनरेट होता है तो धरती की कोई ताकत नहीं जो आपको अमीर और कामयाब बनने से रोक देवे। सफल लोग सफलता की आदतें डालते हैं। को सफल होना है और आप अपनी जिंदगी का बेशकीमती टाइम टीवी के सामने बिताते हो, ये दोनों चीजें जुदा है, ये दोनों जुदा हैं। अगर आपको सफल होना है और आप अपनी जिंदगी के 2 से 3 घंटे डेली न्यूज़पेपर में देते हो, ये दोनों चीजें जुदा हैं। सफल लोगों की आदतें सफल होती है। सारे दिन अगर प्याज खाओगे तो डकार इलायची की आएगी? काहे की आएगी? क्योंकि जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी, जैसा करोगे आहार वैसा होगा व्यवहार, और जैसी करोगे संगत वैसी होगी रंगत। अगर आपको सफल होना है तो बचे हुए जीवन में अपने आप को रात और दिन डुबो दो उस चीज में जो सफलता की संगत है, जो हर एक संगत सफलता की तरफ लेके जाती है। उसका अणु अणु, उसका रोम रोम आपको सफलता की तरफ लेके जाए। आपको हर जिंदगी की हर घटना जो एक सफल आदमी ने अपने आप को सफल बनाने के लिए की है उसको अपने अंदर संभालो, उस चीज को सोख लो कि दुनिया के सफल लोगों ने की है। सफल लोग कभी जिंदगी में टीवी नहीं देखते, सफल लोग कभी गप्पे नहीं लड़ाते, सफल लोग दूसरों की आलोचना ही नहीं करते, सफल लोग कभी दूसरों की बुराइयां नहीं करते, सफल लोग खुद का निर्माण करने में समय लगाते हैं, सफल लोग कभी दूसरों की बुराइयां नहीं करते, सफल लोग दूसरों को नीचा नहीं दिखाते, सफल लोग कभी भी ये नहीं कहते ये नहीं हो सकता। सफल लोगों की आदतें सफल होती है। मकर संक्रांति के दिन बच्चे पतंगे लूटते हैं ना, तो कुछ बच्चे तो पतंग की तरफ भागते हैं और 1-2 बच्चे उल्टे भागते हैं। लोग कहते हैं बेवकूफ है, किधर भाग रहे हैं? अरे वो सही भाग रहे हैं। वो इसलिए सही भाग रहे हैं क्योंकि वो डोरी की तरफ जा रहे हैं, और डोरी हमेशा पतंग के विरुद्ध होती है। आदतें सफल कर लो, सफलता चरणों में आके लौटेगी। आदतें सफल नहीं होगी तो रिजल्ट सही नहीं आएगा। वहां चोट करो जहां से सफलता मिलेगी। कहां से सफलता मिलती है? सफल आदतों से सफलता मिलती है। और चोट ही गलत जगह की तो रिजल्ट गलत जगह आएगा। शेर के लाठी मारो और कुत्ते के लाठी मारो, दोनों में रिजल्ट अलग अलग आएगा। कुत्ते के लाठी मारोगे तो कुत्ता लाठी को पकड़ेगा, क्योंकि कुत्ते को ऐसा लगता है कि लाठी मार रही है। पता है आपको, विश्व का हर कुत्ता ये समझता है लाठी मार रही है, और वो पकड़ता भी लाठी को है। और शेर के लाठी मारो, लाठी की तरफ देखेगा भी नहीं, जिधर से कार्यक्रम हो रहा है वही समाप्त करेगा। ये फर्क है शेर में और कुत्ते में। आपको सही जगह चोट करना होगा। जब होंठ फटते हैं ना, सर्दियां आई तो फटे, सर्दियां जाई तो फटे, तो सारी दुनिया इधर ही लगाएगी। बोरोप्लस, वेस्लिन, लिपस्टिक, चिपस्टिक सब इधर ही लगाएगी। और कुछ पागल नादान हैं जो इधर सरसों का तेल लगाएंगे। नाभि पे सरसों का तेल लगाते टाइम दुनिया के तेरा फट किधर रहा है, तू लगा किधर रहा है, तेरे को होश ही नहीं, साले जगह तो सही लगा। वो सही जा रहा है, उसके बच्चों के भी होंठ नहीं फटेंगे, वो सही जा रहा है। वो जा सही रहा है क्योंकि चोट वहां कर रहा है जहां से रिजल्ट सफल होंगे। आपकी आदतें सफल होगी तो रिजल्ट सफल होंगे। आज तक आपके पास जो भी है वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि आपकी आदतों ने उतना ही दिलाया। गण माता पिता की जो संतान होगी वो बाहुबली हो सकती है क्या? तो माता पिता में ही न विटामिन है, न कैल्शियम है, न पोटेशियम है, सारे ही सामान खत्म है, तो जो संतान पैदा होगी वो बाहुबली हो सकती है क्या? जैसे कि वैसे ही होगा। सफलता संतान है, सफलता संतान है, लेकिन आपकी बलिष्ठ ऊर्जा, आपका फोकस, सही हैबिट को बना लेना, यह आपका निर्माण करने की ताकत है।
संघर्ष से व्यक्ति को कभी नहीं भागना चाहिए, क्योंकि जीवन में जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं हुआ, इतिहास गवाह है, वो कभी चर्चित नहीं हुआ। और जिंदगी हो या व्हाट्सएप, लोग हमेशा स्टेटस ही देखते हैं। जीवन में संघर्ष का आना बहुत जरूरी है, क्योंकि फूलों की हिफाजत कांटे ही करते हैं, माली तो बहुत बाद में आता है। और रिकॉर्ड वो तोड़ते हैं जिनके रगों में खून नहीं, बल्कि लक्ष्य पाने के लिए जुनून दौड़ता हो। याद रखिएगा, जिस समय आपका किस्मत साथ न दे, समझ जाइएगा कि आपकी मेहनत आपका साथ देगी। किस्मत एक लिफ्ट की तरह होती है, कभी भी धोखा दे सकती है, लेकिन जो मेहनत होती है वो सीढ़ियों की तरह होती है। चढ़ने में तो थकान देगी, लेकिन कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगी, आपको अपने मंजिल तक पहुंचाएगी। और बुलंदी पे चढ़ने के बाद आपको घमंड नहीं, बल्कि एक सुकून मिलेगा कि मेहनत जरूर की है, लेकिन अपनी मंजिल तक जरूर नहीं है। गार्जियन को भी कहते हैं कि भाई आप अपने बच्चों को जी जान से मोहब्बत कीजिए, बट उस पर उस तरह से नजर रखिए जैसे दुश्मनों पर नजर रखते हैं, वरना वो बिगड़ेगा। समय दोबारा समय नहीं देता है किसी के पास में। लड़का को फ्रस्ट्रेट होता है तो एक बार अपना टाइम टेबल बनाएगा, सुधारेगा। भाई इतना ऐसा टाइम टेबल बनाओ जो दिल में रहता हो। और बहुत से लड़कों को देखते हैं कि सुबह 4 बजे उठते हैं। हमने अपनी लाइफ में कभी 4 बजे नहीं उठे, उठेंगे तो पूरा दिन डिस्टर्ब रहेगा। आप जिस समय कंफर्टेबल हैं उस समय उठिए, लेकिन हाँ एक बात जरूर याद रखिएगा, जितना जल्दी उठेंगे उतना ज्यादा आपके पास वर्क टाइम ज्यादा रहेगा। अब देर से सो के उठेंगे तो आप एक अच्छा सा वर्किंग टाइम को गंवा चुके रहेंगे। तो एटलीस्ट कोशिश कीजिए कि भाई बहुत से बहुत तो 6-7 के बीच में उठ ही जाइए। और पहले उठते हैं तो ये अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो पहले नहीं उठते हैं उनके लिए बहुत गलत बात। आप जितना पढ़ सकते हैं अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ही पढ़िए। आपकी बॉडी 8 घंटा नहीं सस्टेन कर पा रही है, आप 4 घंटा ही पढ़िए, बट धीरे धीरे उसको इंक्रीज कीजिए। हर चीज के लिए होता है, आप अपनी बॉडी के हिसाब से किसी काम को करिए। आप किसी भी काम को अगर लगातार 21 दिन करते हैं तो धीरे धीरे वो आपकी आदत बन जाती है। और अगर किसी काम को लगातार 90 दिन कर देते हैं तो फिर वो आपकी दिनचर्या बन जाती है। अब आप डिसाइड कीजिए कि आप अच्छे काम को करना चाहते हैं या गलत काम को। जहां आपको कंफर्ट मिलता है वो रास्ता कभी भी कोई मंजिल को नहीं ले जाती है, क्योंकि मंजिल वाला रास्ता काफी चुनौतीपूर्ण भरा होता है, उसमें कंफर्ट कभी नहीं मिलता।